हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सौम्या और आज हम लोग देखेंगे लूसेंट का बुद्धिज़्म चैप्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री में। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हम लोग बचपन से ही गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ते आए हैं। आज डिटेल में देखेंगे। ये सिर्फ ना यूपीएससी बीपीएससी बल्कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो वी ऑल नो दैट गौतम बुद्धा वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। ही वॉज बॉर्न इन 563 BC। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन विच ईयर? ही वॉज बॉर्न इन 563 BC ऑन द वैशाख पूर्णिमा डे एट लुम्बी वन। लुम्बिनी वन में ही इनका जन्म हुआ था, जो कि अभी नेपाल में है। एंड ही बिलोंग टू शाक्य क्षत्रिय क्लैन। हिज फादर नेम वॉज सुद्धोधना। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था एंड माँ का नाम महामाया था, हु वॉज द प्रिंसेस ऑफ द कोलिया रिपब्लिक। इनकी माँ के डेथ के बाद ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज स्टेप मदर हु वॉज नोन एज महाप्रजापति गौतमी। इनके स्टेप मदर का नाम महाप्रजापति गौतमी है। ही वॉज मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज। बहुत ही कम एज में इनकी शादी कर दी गई यशोधरा से, हु वॉज द प्रिंसेस ऑफ शाक्य डायनेस्टी, एंड ही हैड अ सन नेम्ड राहुल। तो यहाँ पे हम ये इनकी बेसिक जानकारी हमें यहाँ मिलती है। हिज फादर नेम वॉज सुद्धोधन। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था। हिज मदर नेम वॉज महामाया एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज स्टेप मदर एंड आंट महाप्रजापति गौतमी। हिज वाइफ नेम वॉज यशोधरा एंड सन नेम्स वॉज राहुल। तो फिर क्या होता है, इन्हें 4 साइट्स इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है विच 4 साइट्स इन्फ्लुएंस गौतम बुद्धा। तो जो 4 साइट्स हैं जिनके कारण इन्होंने घर छोड़ दिया वो था एक ओल्ड मैन, अ डिजीज पर्सन, अ डेड बॉडी एंड एन एसेटिक। एसेटिक मीन्स सेंट या फिर साधु बोल सकते हैं। दिस प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर। इसके बाद ही इन्होंने घर छोड़ दिया। एट द एज ऑफ 29 ही रिनाउंस्ड होम। 29 एज पे इन्होंने घर छोड़ दिया एंड इस घर को छोड़ने के क्रम को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। इसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। ये भी बहुत बार टर्म पूछा जाता है कि घर छोड़ने के टर्म को क्या कहते हैं। इसे हम वॉन्डरिंग एसेटिक भी कहते हैं क्योंकि ये घर छोड़ के इधर उधर भटक रहे थे। तो इनके जो फर्स्ट टीचर हैं ही वॉज अलारा कल्मा। ही वॉज अ सांख्य फिलोसफर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी में आया है। अलारा कल्मा कौन थे? हिज गौतम बुद्धाज फर्स्ट टीचर फ्रॉम होम ही लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, जिनसे इन्होंने मेडिटेशन करना सीखा। तो इनके जो जन्म है उसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? लोटस एंड बुल से। और जो घर ये छोड़ते हैं वो हॉर्स से। ये याद भी रखने में आसान है। जन्म हुआ है तो लोटस है और बुल है, और घर छोड़ने के लिए हॉर्स मतलब घोड़ा, कहीं भी जाने आने के लिए। तो ये सिंबल भी बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर अदर इवेंट्स भी दिए हुए हैं बुद्धाज लाइफ के जिसके सिंबल मेंशन्ड हैं, जैसे कि निर्वाणा, जिसका क्या सिंबल है? बोधि ट्री, जहाँ इन्होंने एनलाइटनमेंट गेन किया था। धर्म चक्र परिवर्तन, नाम से पता चल रहा है धर्म चक्र है तो उसका सिंबल है व्हील। और लास्ट में महापरिनिर्वाण, मतलब जब ये मर जाते हैं, डेथ, जो कि स्तूप से मेंशन्ड है। तो हम ये 5 सिंबल्स यहाँ देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इनके जैसा हमने देखा पहले टीचर का नाम अलारा कल्मा है। तो इनके जो दूसरे टीचर हैं उनका नाम है उद्रक रामपुत्रा। उद्रक रामपुत्रा इज हिज नेक्स्ट टीचर। इन्हें इनलाइटनमेंट कब मिला? एट द एज ऑफ 35 अंडर अ पीपल ट्री। पीपल ट्री का बहुत सिग्निफिकेंस है हिंदुइज्म में। तो इन्हें एज ऑफ 35 में पीपल ट्री के अंदर बोध गया में, जिससे उस टाइम में उरुवेला कहा गया था। ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो उसे अभी हम फाल्गु रिवर कहते हैं, जो पहले निरंजना कहलाता था। ही अटेन्ड निर्वाणा या फिर एनलाइटनमेंट आफ्टर 49 डेज ऑफ कंटिन्यूअस मेडिटेशन। 49 डेज के कंटिन्यूअस मेडिटेशन के बाद गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिल गया अंडर अ बोधि ट्री और द उरुवेला ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना। और उनके बाद इन्हें बुद्धा या फिर तथागत कहा गया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ फुली इनलाइटेंड। मतलब जो फुली इनलाइटेंड है उन्हें बुद्ध या फिर तथागत कहा गया। गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन डिलीवर किया सारनाथ डियर पार्क में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन वेयर? तो इट वॉज सारनाथ टू हिज 5 डिसिपल्स।
अपने 5 डिसिपल्स को इन्होंने फर्स्ट सामोन डिस्फर किया और इसी को हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन जिसका सिंबल व्हील था, तो टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, इन्होंने पहला अपना प्रवचन वहाँ पे दिया जिसे हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। एंड एट द एज ऑफ 80 ही डाइड इन कुशीनगर। कुशीनगर भी अभी नेपाल में यूपी के बॉर्डर पे है, हाँ ये अभी यूपी के ही बॉर्डर पे है। एंड एट द एज ऑफ 80 ही डाइड, और इसे हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा मीन्स फाइनल ब्लोइंग आउट, इनकी डेथ हो गई और इसका सिंबल है स्तूप। अब हम यहाँ पे कुछ नाम देखते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन थे। जैसे कि कंठक, हु वॉज कंठक, ही वॉज बुद्धाज हॉर्स, जो गौतम बुद्धा के हॉर्स थे उनका नाम था कंठक। चना वॉज बुद्धाज चैरिटी, रथ चलाने वाले को इनका चना नाम था। देवदत्ता, ही वॉज बुद्धाज कजिन। सुजाता, सुजाता कौन थी, ये फार्मर की डॉटर थी। हु गेव हिम राइस मिल्क एट बोध गया, जब ये बोध गया पे थे तो सुजाता नाम की लेडी ने इन्हें राइस मिल्क खीर दिया था। और यहाँ पे अदर नेम्स है दिया हुआ बुद्धा का, गौतम, सिद्धार्थ, शाक्यामुनि। तो इतना हमें कुछ पता चल रहा है कि कब इनका जन्म हुआ, कब इनका डेथ हुआ, कहाँ इन्होंने सरमन दिया। अब यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है एक चार्ट, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट में हम देखेंगे कि कब कब किस किस ईयर में बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, उनके चेयरमैन कौन थे और उसका रिजल्ट क्या था। तो यहाँ पे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जिस ईयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम बीपीएससी एग्ज़ाम्स में बहुत बारी क्वेश्चन आया है, और सारे एग्ज़ाम्स में भी ईयर तो उतना नहीं पूछा गया है, बट ये पूछा गया कि कहाँ हुआ है, वेन्यू। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किस ईयर में हुआ है, 483 बीसी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी, बस 100 ईयर्स का अंतर है, 483 एंड 383। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है 250 बीसी एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है 98 एडी। सो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था सप्तपर्णी केव राजगृह या फिर राजगीर। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, सप्तपर्णी केव। इनके चेयरमैन थे महाकश्यप। इसके पेटेंट मतलब उस टाइम में कौन रूल कर रहा था, ही वॉज अजातशत्रु हु बिलोंग टू हरियांका डायनेस्टी। हरियांका डायनेस्टी के हमें पता है अजातशत्रु हैं, ही वॉज द ओनली पैट्रन, मतलब इन्हीं के अंदर ये हुआ। इसका रिजल्ट ये था, कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिताका एंड विनय पिताका बाय आनंद एंड उपाली रेस्पेक्टिवली। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में घूम फिर के आया है। हु कंपाइल्ड सुत्त पिताका एंड विनय पिताका, इट वाज कंपाइल्ड बाय आनंद एंड उपाली। मीन्स सुत्त पिताका को आनंद ने और विनय पिताका को उपाली ने कंपाइल किया। इसके बाद आता है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो 100 ईयर्स बाद हुआ, वो हुआ है हमारा वैशाली में, छुलावंग में। इसके चेयरमैन थे सबाकामी। ये हुआ था काल अशोक डायनेस्टी के में, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के हैं। इनके टाइम में क्या हुआ, द मॉन्क्स ऑफ वैशाली वांटेड सम चेंज। तो यहाँ पे चेंज आया किसमें, स्थावरवर्धन और महासंघिकाज में। शिज्म मतलब सेपरेशन, सेपरेशन हो गया किसमें, स्थावरवर्धन और महासंघिकाज में। फिर आ गया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में हुआ और ये पाटलिपुत्रा में हुआ। इसीलिए ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है क्योंकि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में हुआ है। इनके चेयरमैन मोगलापित्त तीसा थे। मोगलेपित्तु तीसा थे, ये भी अशोका डायनेस्टी के अंदर थे। अशोका मीन्स द मौर्य डायनेस्टी। इस टाइम में हुआ कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिताका। अभिधम पिताका वॉज कंपाइल्ड एट द टाइम ऑफ अशोका। ए फॉर अशोका, ए फॉर अभिधम पिताका। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिधम पिताका वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग हुज पीरियड या इन विच डायनेस्टी। तो इट वॉज मौर्य डायनेस्टी अंडर अशोका एंड ही हैज, जैसा कि हमें पता है, ही हैज सेंट मेनी मिशनरीज टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब लास्ट है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। इसके चेयरमैन थे वासुमित्रा और वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष। यहाँ पे 2 नाम हैं, बहुत बार एग्जामिनर्स कंफ्यूज करने के लिए वाइस चेयरमैन का नाम पूछ लेते हैं इंस्टेड ऑफ चेयरमैन। तो दोनों नाम हमें ध्यान में रखना है। तो ये हुआ था कुषाण डायनेस्टी उस टाइम चल रहा था और जिसके रूलर कनिष्का थे। तो इस टाइम कंपाइल हुआ था महाभिभाषा शास्त्र, जो कि संस्कृत कमेंट है त्रिपिटका का, और डिवीजन हो गया बुद्धिस्ट का 2 यान में, हीनयान और महायान में।
आगे हम डिफरेंस देखेंगे हीनयान और महायान में। लेकिन यहाँ पे क्या कंपाइल हुआ था, महाविभाषा शास्त्र, जो कि संस्कृत वर्जन था। तो हम यहाँ पे 4 हमें कौंसिल देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला कौंसिल हुआ था राजगिरी, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ कश्मीर। पहले के चेयरमैन थे महाकश्यप, स्टार्टिंग है महाकश्यप, सेकंड के सबकामी, थर्ड का मोगलीपुत्र तिसा, फोर्थ के वसुमित्रा एंड वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष। तो पहली के क्या थे, अजात शत्रु, सेकंड के काल अशोक, थर्ड के अशोका एंड फोर्थ के कनिष्का। तो ये रिजल्ट्स था, रिजल्ट्स ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, चाहे जो भी एग्जाम हो, यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। अब हम देखेंगे डॉक्ट्रीन ऑफ बुद्धिज्म। डॉक्ट्रीन ऑफ बुद्धिज्म में क्या है, चत्वारी आर्य सत्यानि मीन्स द 4 नोबल ट्रूथ्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है। पहला है लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड एंड देयर इज़ अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो, मीन्स इस सॉरो को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रतीत्य संपदा इज ऑल्सो नोन एज हेतुवदा। हेतुवदा क्या है, कॉज इफेक्ट। और क्या है, क्षण भंग वध। क्षण भंग मीन्स क्या है, क्षण भर के लिए, जो बोलते हैं ना थोड़ी देर के लिए। थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस की थोड़ी देर के लिए। इम्पर्मानेंस जो कि परमानेंट नहीं है, क्षण भर के लिए है। तो वही है थ्योरी ऑफ हेतुवाद एंड क्षणभंगवाद। इसका और क्या है, डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सॉरो। हमारे डिज़ायर्स ही हमारे सॉरो का कारण है। और अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज़ टू अटेन निर्वाणा। सबके लाइफ का अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, निर्वाणा। द इटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस। इसका मतलब क्या है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिसे हम मोक्ष भी बोलते हैं, उसी यहाँ पे निर्वाणा लिखा गया है। अब हम ये देख रहे हैं अष्टांगिका मार्ग। अष्ट मीन्स 8, तो 8 फोल्ड पाथ्स। तो ये 8 फोल्ड पाथ्स क्या है, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। अष्टांगिका नाम से ही पता चल रहा है, अष्ट मतलब 8। अब यहाँ आ गया मध्य मार्ग। मध्य मार्ग मीन्स पता चल रहा है बीच का मार्ग, यानी या फिर मध्यमा प्रतिपद मीन्स हम लोगों को कोई भी एक्सट्रीम नहीं फॉलो करना है, हमें बीच का पाथ फॉलो करना है, द मिडिल पाथ। तो मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स, मतलब लाइफ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत कंफर्ट भरा हो, या फिर ऐसा भी हो कि बहुत ज़्यादा ही सिवियर एसेटिज्म हो। बहुत अपने आप को परेशान भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लग्जरी भी नहीं करना है। एक मिडिल पाथ को ही यहाँ पे मध्य मार्ग कहा गया है। अब यहाँ पे है 3 रत्ना और द 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म। वो 3 रत्नास क्या है, बुद्ध, संघ एंड धर्म। बुद्ध इज द एनलाइटेंड वन, धर्म इज द डॉक्ट्रीन एंड संघ इज द कम्यून। अब हम यहाँ पे देखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में पाली टेक्स्ट है और संस्कृत टेक्स्ट है। पाली टेक्स्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है त्रिपिताका। पिताका मतलब बास्केट, और ये इसलिए बास्केट बोला गया है क्योंकि इसे पाम लीव्स में लिखा जाता था और बास्केट में रखा जाता था, इसीलिए ये टर्म है त्रिपिताका। और ये किस लैंग्वेज में लिखे गए थे, पाली लैंग्वेज में। तो सबसे पहले है विनय पिताका, सुत्त पिताका। विनय पिताका क्या है, मोनास्टिक कोड, मीन्स कैसे मोनास्ट्री में रहना है, वो कोड ऑफ कंडक्ट, उसे कहते हैं मोनास्टिक कोड, विनय पिताका। एंड सुत्त पिताका मतलब जो बुद्धा जी के कथन थे, मतलब जो बुद्धा के सेइंग्स थे, वो आ गया सुत्त पिताका में। और मोनास्ट्री में रहने का कोड वो था विनय पिताका। फिर आया अभिधम पिताका। अभिधम पिताका क्या था, रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा। सुत्त पिताका में क्या था, सुत्त पिताका कंप्राइजेस दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एंड खुद्दक या फिर शुद्रक निकाय। तो यहाँ पे शुद्ध पिताका का यहाँ पे दिया हुआ है कि उसके अंदर क्या क्या आता है। अब आया यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, मिलिंदा पहनो। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है बीपीएससी एग्जाम में। मिलिंदा पहनो क्या है, ये क्वेश्चंस हैं मिलिंद के। इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन मिलिंद, हु वाज मिलिंद, ही वाज आइडेंटिकल विद द इंडो ग्रीक रूलर, जिसे हम मिनांडर भी बोलते हैं, उसी का नाम यहाँ मिलिंद कर दिया गया है, एंड बुद्धिस्ट सेन नागसेना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये डायलॉग मिलिंद पहनो किसका है, तो मिलिंद पहनो नाम पे से ही पता चल रहा है, मिलिंद और नागसेना के डायलॉग को ही मिलिंद पहनो बुक में मेंशन किया गया है। और फिर है दीपवंश और महावंश, ये श्रीलंका के क्रॉनिकल्स हैं, बुक हैं।
तो ये आगे पाली टेक्स्ट में त्रिपिटका, मिलिंद पहनो और दीपवंशा और महावंशा। अब आ गया संस्कृत टेक्स्ट। संस्कृत टेक्स्ट नाम से पता चल रहा है कि संस्कृत में लिखा हुआ है। इसमें कौन कौन सा बुक है? तो यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने संस्कृत में लिखा है वो अश्वघोष, वासुमित्रा, बुद्ध घोष एंड नागार्जुना। द बुक्स रिटन बाय अश्वघोष आर बुद्धचरिता, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, सारीपुत्र, प्रकरण एंड वज्र सूची। अश्वघोष के ये बुक्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बुद्ध चरित्र है। बुद्ध चरित्र इज रिटन बाय अश्वघोष। ये भी बीपीएससी एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बट यहाँ पे ज़्यादा नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अब है वासुमित्रा। वासुमित्रा के बुक्स थे महाविभाषा शास्त्र, और बुद्ध घोष के विशुद्ध मार्ग या अठ कथाएँ एंड सुमंगल वासिनी। और लास्ट है मध्यमिका करिका और प्रमिता करिका, ये नागार्जुन के बुक्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इन सब में संस्कृत में अश्वघोष के हैं आपका ये बुद्ध चरित्र, और बुद्ध घोष का ये अठ कथाएँ, ये भी बीपीएससी में आया अठ कथाएँ, और नागार्जुना का माध्यमिक करिका। अब हम देखेंगे सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के सेक्ट्स दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। जब हम ये सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ दो सेक्ट हैं, हीनयान एंड महायान। हीनयान को बोलते थे द लेसर व्हीकल एंड महायान, महा मतलब पड़ा है ज़्यादा, यानी कि द ग्रेटर व्हीकल। यहाँ पे जो ये हीनयान है ये पाली लैंग्वेज को फेवर करते थे, और महायान जो है ये संस्कृत लैंग्वेज को फेवर करते थे। यहाँ पे कंपैरिजन करके अगर हम पढ़ेंगे तो याद करना आसान रहेगा। हीनयान के लोग वो थे जो फॉलोअर्स इनके बिलीव करते थे ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा में, ये बिलीव करते थे ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा में, और जबकि महायान बिलीव करते थे हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा में। यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में। ये लोग बिलीव नहीं करते थे हीनयान के लोग आइडल वर्शिप में, जबकि महायान के लोग ये बिलीव करते थे आइडल वर्शिप में। आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा। हीनयान को कहा गया था सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, क्योंकि ये साउदर्न इंडिया में ज़्यादा प्रिवेलेंट हुआ, ज़्यादा वहाँ फेमस हुआ, और इसे हम लोग नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन कहेंगे महायान को। मीन्स जो नॉर्थ इंडिया में जो ज़्यादा प्रिवेलेंट हुआ वो था महायान, और साउथ इंडिया में जो ज़्यादा फेमस हुआ वो था हीनयान। यहाँ पे कंपैरिजन ज़्यादा आसान है। और फिर यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन कहा, और ये नॉर्थ इंडिया से चाइना, कोरिया, जापान सब जगह ये फैला। हीनयान के दो सेक्ट थे, वैभाषिका और स्वतंत्रिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये बहुत बार आया है कि टू सबसेक्ट्स क्या हैं हीनयान के, तो वो हैं वैभाषिका और स्वतंत्रिका। और टू सेक्ट्स आपके महायान के भी हैं, वो है मध्यमिका, शून्यवाद, जिसके फाउंडर थे नागार्जुना। ये भी क्वेश्चन पूछा है, हु फाउंडेड मध्यमिका शून्यवाद, शून्यवाद नागार्जुना। एंड योगाचार या विनयनवदा ये थे मैत्रेयनाथ। तो ये यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है हीनयान महायान का। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आइडल वर्शिप को किसको कौन मानते थे, तो आइडल वर्शिप महायान मानते थे। और पाली लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज पे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृत लैंग्वेज किनका था और पाली लैंग्वेज कौन मानते थे। तो पाली लैंग्वेज वॉज फेवर्ड बाय द हीनयान सेक्ट एंड द संस्कृत लैंग्वेज वॉज फेवर्ड बाय द महायान सेक्ट। अब हम देखेंगे वज्रयान। वज्रयान नाम से पता चल रहा है वज्र, तो इसके जो फॉलोअर्स थे वे बिलीव करते थे कि सैल्वेशन कुड बी बेस्ट अटेन्ड बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर। जब मैजिक की बात आई तो ये वज्रयान है, विच दे कॉल्ड वज्र। द चीफ डिवाइनिटीज़ इनके जो मेन थे वो क्या थे, ताराज। ताराज बिलोंग टू वज्रायनाज, और ये पॉपुलर हुआ ईस्टर्न इंडिया में, पर्टिकुलरली बंगाल एंड बिहार। अब आया बोधिसत्व। बोधिसत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे वज्रपानी। वज्रपानी लाइक इंद्र, वज्र हम जानते हैं कि इंद्र के पास ही वज्र है, तो लाइक इंद्र ही होल्ड्स अ थंडर बोल्ट, उनके हाथ में रहता है इंद्र के हाथ में, उसी तरह यहाँ भी है लाइक इंद्र ही होल्ड्स अ थंडर बोल्ट, फो ऑफ सिन, फो मीन्स दुश्मन ऑफ सिन एंड इवल। नेक्स्ट है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वरी मीन्स द लॉर्ड हु लुक्स डाउन, ऑल्सो कॉल्ड पद्मापनी। पद्मा नाम जानते हैं लोटस, द लोटस बियरर। पद्मा नाम का मतलब है लोटस या फिर काइंड हार्टेड। तो अवलोकितेश्वर मीन्स है द लॉर्ड हु लुक्स डाउन, जो ऊपर से भगवान नीचे देख रहे हैं उन्हें कह रहे हैं अवलोकितेश्वरा। फिर है मंजूश्री। मंजूश्री का मतलब क्या हुआ, स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ही होल्ड्स अ बुक डिस्क्राइबिंग 10 परमिता, स्पिरिचुअल परफेक्शन। फिर है मैत्रेय, द फ्यूचर बुद्धा। क्षितिग्री, गार्जियन ऑफ परगेटरीज। एंड अमिताभ, अमिताभ मीन्स बुद्धा ऑफ हेवन। तो ये सारे बोधिसत्व थे,
सबका मीनिंग याद करने का कोशिश कीजिए, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे सैक्रेड श्राइन। सैक्रेड श्राइन्स मीन्स कहाँ कहाँ स्टूपास पाए गए हैं। तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, ये 4 जगह इंपॉर्टेंट जगह हैं बुद्धास के लाइफ के। क्यों? क्योंकि लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर सब जगह इंपॉर्टेंट कुछ हुआ है, जैसे कि बर्थ, एनलाइटनमेंट, फर्स्ट सर्मन एंड डेथ। हमने देखा पीछे ये सारे इंसिडेंट्स, तो इसीलिए ये चारों प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा 4 और प्लेस इंपॉर्टेंट है, जो कि है श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली एंड संकस्य। दीज 8 प्लेसेस हैव ऑल अलॉन्ग बीन कंसिडर्ड एज द 8 होली प्लेसेस। इसलिए यहाँ पे 8 होली प्लेस है, इसलिए इसका नाम क्या है? अस्थानाज। अस्थानाज मीन्स 8 स्थान। तो ये अस्थान 4 जहाँ इनका जन्म सारनाथ जन्म हुआ है, एनलाइटनमेंट हुआ है, सरमन फर्स्ट सरमन सारनाथ में हुआ है, और ये डेथ हुआ है। तो ये सारे प्लेसेस इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, हमने सारा देख लिया है यहाँ पे। जैसे कि लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ है, बोधगया में इनको एनलाइटनमेंट मिला है, सारनाथ में फर्स्ट सरमन है और कुशीनगर में डेथ है। इसके अलावा श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली और संकस्य, ये 8 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अदर सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म इन एंशिएंट इंडिया कौन कौन से हैं? अमरावती, नागार्जुनीकोंडा इन आंध्र प्रदेश, नालंदा इन बिहार, जूनागढ़ एंड वलावी इन गुजरात, सांची स्तूपा एंड भारत इन मध्य प्रदेश, अजंता एलोरा इन महाराष्ट्र, धौलागिरी इन उड़ीसा, कन्नौज, कौशंबी एंड मथुरा इन उत्तर प्रदेश, एंड जागादुला एंड सोमपरी इन वेस्ट बंगाल। अब बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हम देखेंगे। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में 3 फॉर्म्स हैं, स्तूपा, चैत्य और विहारा। स्तूपा जब हम जानते हैं वो स्तूप जैसा जो फॉर्मेशन होता है, रिलिक्स ऑफ बुद्धा और सम प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर प्रिजर्व। यहीं पे बुद्धा के अवशेष को प्रिजर्व किया गया है, इसीलिए इसे स्तूप कहते हैं। चैत्य प्रेयर हॉल है, और विहारा जो रेसिडेंस है या मोनास्ट्री है, इसी विहारा पे विहार का नाम पड़ा है। अब हम यहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे और उनके प्लेस, जैसे कि नालंदा बिहार में है, ओदंतपुरी भी बिहार में है, विक्रमशिला बिहार, सोमापुरी नॉर्थ बंगाल, जगदल बंगाल, वल्लभी इन गुजरात। नालंदा वॉज फाउंडेड बाय कुमारगुप्त वन, वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये बिहार में है नालंदा, एंड इट वॉज फाउंडेड बाय कुमारगुप्त वन। ओदंतापुरी ये पाया गया था पाला रूलर गोपाल से। विक्रमशिला भी अभी भागलपुर में पाया जाता है, इनके फाउंडर थे धर्मपाल, जो कि एक पाला रूलर ही थे। तो यहाँ पे 2 पाला रूलर हैं, आगे भी पाला रूलर हैं। तो सोमापुरी नॉर्थ बंगाल में भी धर्मपाला ने इनके फाउंडर हैं। जगदल के रामपाल, वल्लवी के भत्तर्क। तो नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमारगुप्त वन, ओदंतपुरी गोपाला, विक्रमशिला धर्मपाला, सोमपुरी भी धर्मपाला, जगदल बाय रामपाला एंड वल्लभी बाय भतर्क, जो कि एक मैत्रक रूलर थे। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, और इनके रॉयल पैट्रन्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम देखेंगे रॉयल पैट्रन्स कौन कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसन्नजीत, उदयन, प्रद्योत, अशोक एंड दशरथ, मिलिंद, कनिष्क, हर्षवर्धन एंड गोपाल, धर्मपाल एंड रामपाल, हु वेर द पाला रूलर्स। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, अशोका ये ग्रेट पेट्रन थे बुद्धिज्म के। हमने देखा अशोका ने ही 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया था पाटलिपुत्रा में, एंड इन्होंने अपने सन महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था ताकि वो बुद्धिज्म को फैलाएं। कनिष्का कॉल्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एंड सेंट मिशंस टू चाइना, कोरिया एंड जापान। पालाज ऑफ बंगाल एंड बिहार वेर द लास्ट ग्रेट पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स का नाम दिया गया हुआ है, मोगलपत्तु तिस्सा एंड उपागुप्त। मोगलपत्तु तिस्सा ये 3rd सेंचुरी बीसी के थे, कंटेम्प्रेरी ऑफ मौर्यन किंग। कंटेम्प्रेरी मीन्स समकालीन थे ये अशोका के, एंड इन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था पाटलिपुत्रा में। और उपागुप्त ये थे ह्यून सैंग, जो कि एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे, स्पिरिचुअल गुरु ऑफ म्यांमार, मौर्यन रूलर अशोका। तो यहाँ पे एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर उपागुप्त भी हैं। नेक्स्ट पेज में और कुछ स्कॉलर्स का नाम दिया गया हुआ है बुद्धिस्ट स्कॉलर्स का। महेंद्र एंड संघमित्रा, नागसेना, कश्यप मतंग, वासुमित्रा, अश्वघोष, नागार्जुना, असांग, वासुबंधु, दींगनाक, बुद्ध घोष, चंद्र गोमिन, चंद्र कृति, दिवाकर मित्र,
शांति करक्षित एंड पद्म सांभव, दीपांकर आतिश। तो ये सारे कुछ स्कॉलर्स थे जो पिछले लूसेंट में तो कवर नहीं किया गया था, लेकिन इस लूसेंट में दिया गया है। तो जस्ट गो थ्रू दीज नेम्स वंस, एक बार नाम को देख लीजिए, क्या पता एग्ज़ाम में आ ही जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मौर्य पीरियड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।